हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इससे पहले हमने लिमिट्स को जो है कवर किया था। आज हम डिफरेंशिएशन को कवर करने वाले हैं, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब है कि देखो डिफरेंशिएशन ना हमें बताता है कि कितना डिफरेंशिएशन टेल्स हाउ यू डिफरेंशिएशन टेल्स यू हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। मतलब कि कितनी तेजी से कोई चीज बदल रही है, ये हमें डिफरेंशिएशन बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो मान लो कि एक बाइक है जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, टाइम पे वो मतलब अपनी पोजीशन आगे बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली मान लो उसको एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जाना है एक बाइक को। तो वो ऐसे जाएगी कंटिन्यूअसली, पहले इधर होगी फिर इधर इधर, तो चेंज करती जाएगी वो अपनी पोजीशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या करेगा, अपने को जो उसकी स्पीड है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है या 50 kmph की स्पीड से चल रहा है, क्या किस स्पीड से चल रहा है, वो हमें डिफरेंशिएशन बताएगी कि कितनी फास्ट उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन अपने को बताती है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन, हाँ, ठीक है, यही है अपना डिफरेंशिएशन की सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में और चीजें जो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो हमें क्लियर करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज हैं। देखो डिफरेंशिएशन में अगर फॉर्मूलाज हैं कुछ जो हम लिखते हैं। देखो डिफरेंशिएशन का सबसे पहली बात, लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन है, उसको आप एक्स की पावर है, मतलब इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो। सिंपल सी चीज। अब इस चीज को डिफरेंशिएशन करना है अपने को। ये एक मान लो एक फंक्शन है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास एक फंक्शन है, इसको अब डिफरेंशिएशन करना है। हम समझते हैं कैसे होगा। पहला, देखो कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। डिफरेंशिएशन को लिखने के लिए डी बाई डी एक्स हम यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या होगा। सबसे पहला रूल, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना डिफरेंशिएट करने के लिए। ये एन है ना, इसको नीचे आ जाएगा सामने, एक्स यहीं रहेगा और यहां से एक पावर माइनस हो जाएगी। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, अ सिंपल फंक्शन, अ पावर फंक्शन। ठीक है, एक्स की पावर एन अपने को एक फंक्शन गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे। सिंपली एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अगर आप इसी को मतलब ये लिखना नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ, सिंगल डैश का मतलब है सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डैश लगा दोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो। डबल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सिमिलर वही चीज, एन माइनस वन नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन माइनस टू। दैट्स इट, सिंपल। इसको मैंने, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन करना कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है। एन नीचे आया, एक्स की पावर एन माइनस वन हो गई। ठीक है, समझ आया। नाउ अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। आप चाहे डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, इट डजेंट मैटर। इट्स अप टू यू, आप कैसे लिखना चाहते हो, कैसे नहीं लिखना चाहते हो, राइट। नाउ और चीजें देखते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो, या डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस 1 2 3 4 5 6, किसी चीज का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो आएगा। ये चीज याद रखना। थर्ड, अगर आप एक्स का डिफरेंशियल, सिंगल एक्स है आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा वन आएगा। क्यों आएगा, देखो जब आप ये अपॉन एक्स लिख रहे हो ना, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप। अगर यहाँ पे वाई होता तो यहाँ पे वाई होना जरूरी है, तब वैल्यू वन आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स है तो, और अगर यहाँ पे भी एक्स है तो वैल्यू वन आएगी। अगर यहाँ पे मान लो, अगर मान लो ये चीज है, मैं एक चीज और बताता हूँ। मान लो डी बाई डी एक्स है लेकिन वाई का है। सिंपल सी चीज, अगर वाई का है तो इसको आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स।
ये इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। समझ आया? यस। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, उसके साथ एक कांस्टेंट चिपका हुआ है, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को साइड करो, डिफरेंशिएशन करो किसका? फंक्शन का। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके। नाउ सिक्स्थ। सिक्स क्या है? अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स का, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, ई की पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है। ये रूल्स जो है आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। अगर मैं इसका कर दूं log एक्स का, तो उसका क्या आएगा? 1/x। लॉग लग गया इसलिए 1/x आएगा। ठीक है। अब तीन चार और हैं। एट, d/dx ऑफ, देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? sec²x। राइट। और कॉस एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स का होता है माइनस, याद रखना ही माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी वैल्यू है कि d/dx है, और डिफरेंशिएशन है किसका? a टू द पावर, मतलब किसी कांस्टेंट की पावर x है, तो इसका क्या होगा? बस हाँ, एक चीज याद रखना, a हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसका हो जाएगा आपका a की, वापस a की पावर x, और log ए साथ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपके डिफरेंशिएशन के हैं। आई होप आप ये, आपको याद, आप ऑब्वियसली जब क्वेश्चंस करते जाओगे ना, तो आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये रूल्स हैं। सो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, कुछ और रूल्स हैं जो हम क्वेश्चंस जिनसे होंगे। तो शुरू करते हैं वो रूल्स। देखो सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होते हैं। ये जो रूल्स है मैं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होते हैं। देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? सिंपल है। जब आपके पास दो फंक्शंस हो, उनकी मल्टीप्लीकेशन हो, मान लो d/dx है, मतलब डिफरेंशिएशन है किसका? u v का। u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, मान लेते हैं हम uv फॉर्मूला भी कहते हैं इसे। बट मतलब इसको मैंने कैसे क्या लिखा है, ऐसे था ये अपना कुछ, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड अनदर फंक्शन, ये कुछ ऐसे था। मैंने फंक्शन एफ एक्स को जो है u लिख लिया, और जी एक्स को क्या लिख लिया? जी एक्स को मैंने लिख लिया v। ठीक है, ये लिखा है, समझ गए? अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ नहीं, बस u डैश का मतलब आप समझते हो, डिफरेंशिएशन। v को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस u, अब v को डिफरेंशिएट कर दो, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दो और डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड फंक्शन का। ये ऐसे लाइन होती है पूरी एक। ठीक है, आप इसे को ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ आया फॉर्मूला? कुछ नहीं करा आपने, दो फंक्शंस आपको गिवन थे, आपने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस किया, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया। क्वेश्चंस आएंगे, समझ जाओगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या है भैया? देखो क्वेश्चन, अब मल्टीप्लाई पढ़ा है ऑब्वियसली, अब डिवाइड भी तो पढ़ोगे। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं जो डिवाइड में है, मतलब फंक्शन
सेकंड फंक्शन ये है, डिवाइड में है। वापिस से मैं इसको यू और वी की फॉर्म में लिख लेता हूँ। लिख लिया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ नहीं करना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही माइनस लगा दो, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला वापस ही आया, बस माइनस के साथ आया। लेकिन अपॉन में, क्योंकि डिवाइड में तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन रूल। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। अब एक होता है चेन रूल, मतलब वो बेसिक यही चीज होती है, बट मैं बताता हूँ आपको। चेन रूल क्या होता है? मतलब चेन रूल का सिंपली मतलब होता है कि हर जो भी चीज आ रही है ना, उसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट ही करना है हर चीज को। मतलब मान लो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चंस में हम देखेंगे यही सब। मान लो आपके पास एक log x का फंक्शन है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अब log x का आपको मैंने बताया था क्या आता है, 1/x आता है। तो 1 अपॉन फंक्शन आया। लेकिन आप इस वन, जो एफ एक्स है, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन यहां करोगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन जब आप x का डिफरेंशिएशन करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 भी आता है। मतलब log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1/x। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था, इसको 1/x छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है हमेशा। मैंने बताया अगर d/dx x करोगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 आता है, उसको हम लिखते नहीं है जनरली, लेकिन आता है वो। क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन करके कोई फायदा तो होगा नहीं। इसके अलावा कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो कि मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उस पे आप देख सकते हो। बाकी मेरे को नहीं लगता है एज सच कुछ और है डिफरेंशिएशन में, क्वेश्चंस ही हैं ऑब्वियसली, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ही है। मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर भी जो मतलब कुछ ऐसा लगता है कि फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो कराएं। मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख नहीं रहा है जो मुझे कराना चाहिए अलग से। साथ साथ हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, नहीं है ऐसा कुछ जो मेरे को और एक्स्ट्रा आपको बताना चाहिए इसमें। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन यही था। बाकी फिर भी अगर कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भैया ये तो होना ही चाहिए, तो मैं वो आपको जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, साथ ही साथ बता दूंगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ जरूर आया होगा आज का लेक्चर। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, डिफरेंशिएशन का ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके चैप्टर नंबर 12 के एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ। देन फिर क्वेश्चंस करके एक्सरसाइज रैप करेंगे। फिर हम इंटीग्रेशन भी शुरू करेंगे, और इंटीग्रेशन खत्म करके फिर हम पाइथन की तरफ जाएंगे। मेरा टारगेट है कि हम जनवरी से पाइथन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अभी तक वीडियो में बने रहे, आप आपने समझा। कोई मेरे लिए फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वॉइस। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।